ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीकानेर रियासत के अंतिम जो शासक है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने राव भिकार जी से लेकर जालंधर बादशाह करण सिंह तक का हमने क्रमबद्ध और विस्तार से हमें इतिहास का अध्ययन किया। अब हम जो बीकानेर के जो महाराजा हुए थे उनमें मुख्य रूप से जो प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले प्रश्न है उन प्रश्नों संबंधी इन शासकों के जीवन की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख युद्ध और प्रमुख जो कार्य उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में करण सिंह का हमने अध्ययन किया, उन्हें जानोले बादशाह की उपाधि धारण की। अभी हम बीकानेर रियासत के प्रमुख शासकों में सूरत सिंह के शासनकाल की बात करेंगे, जिनका शासनकाल 1787 से लेकर 1828 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। इनके जीवन काल की प्रमुख जो घटनाएं हैं वो निम्न प्रकार है। प्रमुख घटनाएं हुए बढ़नेर दुर्ग विजय, बढ़नेर दुर्ग 1805 ईस्वी में। ऐसे अगर देखा जाए तो मुगल काल से ही शाहजहां अकबर के समय से ही जो बढ़नेर का दुर्ग था इसका पट्टा बीकानेर के शासकों के अधीन था। और बाद में जिस प्रकार मुगल सत्ताएं कमजोर होती रही और भारत के अंदर भी अंग्रेजों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देशी रियासतों पर प्रभाव पड़ने लगा। इसके बाद में जो बढ़नेर दुर्ग था 1805 ईस्वी के अंदर महाराजा सूरत सिंह के द्वारा बढ़नेर दुर्ग को जीत लिया गया था। इस बढ़नेर दुर्ग को मंगलवार के दिन जीता गया था। इस कारण मंगलवार जो वार है वो हनुमान जी का वार होने के कारण इस बढ़नेर दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ दुर्ग रख दिया गया था। देखिए इधर से जो भी पश्चिमी सीमा से जो आक्रमण हो रहे थे इधर से, इस पर सबसे ज्यादा अगर राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में तो सबसे ज्यादा अगर विदेशी आक्रमणकारों का अगर आक्रमण सहन करना पड़ा या हमला सहन करना पड़ा तो सबसे ज्यादा बढ़नेर दुर्ग को सहन करना पड़ा। बढ़नेर दुर्ग इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि बढ़नेर दुर्ग में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के द्वारा संयुक्त रूप से साका किया गया था। इस कारण भी बढ़नेर दुर्ग प्रसिद्ध है। 1805 में सूरत सिंह ने बढ़नेर दुर्ग को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया था। शुरू के अंदर राजस्थान देखे तो बढ़नेर दुर्ग पर कई मुसलमान आक्रमणों का शासन रहा। कई सालों तक ये जैसलमेर के भारतीय शासकों के अधीन रहा। बाद में बीकानेर के महाराजाओं के अधीन रहा। इसके बाद में 1814 ईस्वी के अंदर 1814 ईस्वी में चूरू पर आक्रमण किया। उस समय वहां के शासक थे शिव सिंह थे। शिव सिंह को श्याल नाम से भी जाना जाता है। शिव सिंह वहां के शासक थे। 1814 में सूरत सिंह के द्वारा चूरू पर आक्रमण कर दिया गया था। एक बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया था कि राजस्थान का एकमात्र कौन सा शासक था जिसने रसद और गोला बारूद समाप्त होने के बाद में सोने और चांदी के गोले दागे गए। तो उस युद्ध के अंदर 1814 ईस्वी में चूरू के शासक शिव सिंह ने शीशे के गोले समाप्त होने के बाद में गोला बारूद रसद सामग्री समाप्त होने के बाद में अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए शिव सिंह ने सोने और चांदी के गोले दागे गए। यानी राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक थे अपने रियासत की रक्षा के लिए या अपनी जागीर की रक्षा के लिए उन्होंने चांदी के गोले भी दागे गए थे। ये घटना 1814 ईस्वी में महाराजा सूरत सिंह के शासन काल में। फिर देखिए इनके शासन काल में 1800
7 ईस्वी में गीगोली का युद्ध हुआ था। गीगोली पड़ती है नागौर जिले के परबतसर क्षेत्र में। इसमें बीकानेर रियासत के शासक सूरत सिंह थे और जो आमेर के शासक थे जगत सिंह। जगत सिंह कच्छावा और बीकानेर के मान सिंह राठौड़ थे। नहीं, मारवाड़ या जोधपुर के शासक थे मान सिंह। इनके बीच में ये युद्ध हुआ और जगत सिंह की ओर से सूरत सिंह ने भाग लिया और इसमें आमेर जयपुर राजघराने की इसमें विजय होती है। गीगोली के युद्ध में भी सूरत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी चलते सूरत सिंह ने 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। यानी 1818 ईस्वी में महाराजा सूरत सिंह ने अपनी जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता अंग्रेजों के पास गिरवी रख दी गई थी। कई ऐसी परिस्थितियां थी सूरत सिंह की जो 1818 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करनी पड़ी थी। प्रमुख कारण था उस समय मारवाड़ और बीकानेर रियासत के बीच निरंतर युद्ध की स्थिति, जैसलमेर के जैसलमेर और बीकानेर के बीच में युद्ध की स्थिति, मराठा शक्ति का बार बार आक्रमण और अंग्रेजों के द्वारा भी बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह पर कई बार आक्रमण किए गए थे। इस कारण मजबूरन होकर बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने 1818 की ईस्वी की साइक संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ करनी पड़ी। इसके बाद में कई ऐसे शर्तें रखी गई थी कि राज्य के अंदर ब्रिटिश सेनाएं और रखी जाएगी, उसका सारा खर्चा रियासत के शासक देंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी की बिना अनुमति कोई भी शासक किसी राज्य के बाहर के व्यक्ति को नहीं नौकरी दे सकता, नहीं संधि कर सकता और न किसी प्रकार की सैनिक सहायता देगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रियासत के बाहर भी अगर आवश्यकता पड़ेगी उस रियासत का शासक उन्हें सैनिक सहायता देगा। एक प्रकार की साइक संधियां भारतीय शासन के लिए एक परतंत्र था। वो जो शासन में जो स्वाधीनता थी उस स्वाधीनता को गिरवी रख दिया गया था। ये थी महाराजा सूरत सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना। 1828 ईस्वी में महाराजा सूरत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो आगे जो प्रतापी शासक बनते हैं वो बनते रतन सिंह। महाराजा रतन सिंह, इनका जो शासनकाल है वो 1828 से 1851 ईस्वी तक रहता है। रतन सिंह के शासनकाल के अगर हम प्रमुख घटनाएं देखें तो उन्होंने तो मुख्य रूप से जो कार्य किया 1834 के अंदर 1834 के अंदर कन्या हत्या पर रोक लगाई। यानी बीकानेर रियासत के प्रथम शासक थे जिन्होंने 1834 ईस्वी में
कन्या हत्या पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई थी। कहा जाता है कि एक बार ये बिहार गया गए थे वहां तीर्थ करने के लिए, और उन्होंने जितने भी अपने रियासत के अधीन जो जागीरदार या सामंत है उनको ये शपथ दिलाई गई थी कि आज के बाद में कोई भी कन्याओं की राज्य में हत्या नहीं करेंगे। इनसे पहले भी 1833 ईस्वी में कोटा के महाराज राम सिंह महाराज राम सिंह ने कन्या हत्या पर रोक लगा दी गई थी। उस समय तो अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था विल्सन। यानी राजस्थान का प्रथम जो राज्य था वो राज्य था कोटा, जिसके शासक थे महाराज राम सिंह। उनके शासनकाल में राजस्थान में कन्या हत्या पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई थी, एक कानून बना दिया गया था। उस समय जो अंग्रेज अधिकारी विल्सन था उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। कई ऐसी परिस्थितियां हो जाती थी क्योंकि जो शासकों के परिवार के अंदर जो कन्याओं का जन्म होता था उनका अशुभ माना जाता था। कई ऐसी परिस्थितियां हो गई कि 18-19वीं शताब्दी के लिए समाज के अंदर एक विकृति बन चुकी थी। इस कारण उन्होंने कहा कि कन्याओं की हत्या नहीं करेगा। ऐसा कहा जाता है कि जैसलमेर रियासत के अंदर जो बच्ची का जन्म होता था उस बच्चे को जन्मते ही उनको अफीम देकर एक मटकी में डालकर उसको जमीन में गाड़ दिया जाता था। और इसी की ओर ध्यान महाराजा रतन सिंह ने बीकानेर रियासत में ध्यान दिया और 1834 के अंदर इस पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई थी। प्रथम रियासत कोटा थी, बाद में बूंदी थी और बाद के अंदर ये बीकानेर रियासत थी। इसके आगे अगर हम घटनाक्रम का बात करें तो इनके दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था दयालदास। जिनका बीकानेर इतिहास लिखने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये इनके दरबारी विद्वान थे जिनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है बीकानेर राठौड़ानी ख्यात। बीकानेर राठौड़ानी ख्यात ये मुख्य रूप से दरबारी विद्वान थे। इनके द्वारा बीकानेर राज्य का इतिहास लिखा गया था। दयालदास के द्वारा बीकानेर राठौड़ानी ख्यात। इसके बाद में इनके द्वारा एक रतन बिहारी मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। रतन बिहारी मंदिर का निर्माण रतन बिहारी मंदिर का निर्माण भी उन्होंने बीकानेर में करवाया गया था। 1828 में उनके मृत्यु के समय से कुछ समय पूर्व इस रतन बिहारी मंदिर का उद्घाटन किया गया था। ये मुख्य रूप से महाराजा रतन सिंह के एक तो दयालदास प्रमुख विद्वान थे जिनके द्वारा राठौड़ानी ख्यात नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया था। उसके बाद में रतन बिहारी मंदिर का इनके शासनकाल में निर्माण करवाया गया था। कन्या हत्या पर उनके द्वारा बीकानेर रियासत में कानून बनाया गया था। इनके बाद में जो बीकानेर के जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं सरदार सिंह। लेकिन इतना ही प्रश्न पूछा जा सकता है सरदार सिंह से संबंधित परीक्षा के अंदर 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे? तो बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। देखिए क्रांति का मतलब हिंदी दृष्टि से क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन और क्रांति का मतलब होता है चमक।
और सरदार सिंह के समय 18 सितंबर की क्रांति हुई थी। ये सरदार सिंह राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक थे जो अपने राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद की थी। 18 सितंबर की क्रांति में इनके द्वारा हरियाणा क्षेत्र में बाढ़ क्षेत्र बाढ़ जो कि वर्तमान हरियाणा के अंदर है, यहाँ तक अपनी सेना भेजकर अंग्रेजों की मदद की गई। इस प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न ये बनता है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन से शासक थे जो अपने रियासत से या अपने राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद की? वो शासक थे सरदार सिंह। बाढ़ तक जाकर 18 सितंबर क्रांति को दबाने का कार्य और अंग्रेजों को उन्होंने सैनिक सहायता भी दी गई थी। अगला जो शासक आता है राजस्थान का, जिसे भागीरथ कहा जाता है, उसका हम अध्ययन करेंगे, महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह, इनका शासनकाल रहता है 1881 से लेकर 1943 ईस्वी तक। ये बीकानेर के आधुनिक राजपूताना के सबसे प्रतापी शासक वो हुए थे गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ऐसे कई कार्य किए गए थे जिनके द्वारा आज भी हम इनको याद करते हैं। पहला है कि महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, या राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान के अंदर प्रथम बार जो नहर लाने का कार्य किया था, गंगा नहर लाने का कार्य, वो महाराजा गंगा सिंह ने कार्य किया था। राजस्थान के अंदर बीकानेर से दिल्ली और जोधपुर रेलवे लाइन जोड़ने का कार्य मुख्य रूप से इन्होंने कहा। 1914 के अंदर गंगा रसाला फौज के द्वारा विदेशों के अंदर भी अपनी सेना लेकर गए। देश के अंदर प्रथम बीकानेर रियासती जहां उन्होंने न्यायिक सेवाओं का संचालन किया गया था। कई ऐसे जन कल्याणकारी कार्य थे जिनके कारण हम महाराजा गंगा सिंह को हम याद करते हैं। और ये बीकानेर रियासत के सबसे प्रतापी शासक हुए थे महाराजा गंगा सिंह। 1899 ईस्वी में जो छपना काल पड़ा था, में जब छपनिया काल पड़ा था, उस समय उन्होंने अपने राजकीय खजाने को खोल दिया गया था। पशुओं के लिए और मनुष्यों के लिए उन्होंने कई प्रकार की मदद की थी। और बीकानेर रियासत के अंदर जो पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, उन समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने मन में ठाना कि मेरी जो बीकानेर रियासत है उसमें कभी भी ऐसा 1899 वाला जो छपनिया काल है वो कभी नहीं बढ़े। इस कारण उसने महाराजा गंगा सिंह ने उसी दिन से कार्य करना शुरू कर दिया गया था। कहा जाता है कि छपनिया काल इतना भयंकर था कि पूर्वजों ने खेतों के छोटे भी खा लिए थे छपने काल के अंदर अपने जीवन की रक्षा के लिए। और उसी समय 1899 ईस्वी से 1901 ईस्वी में इसमें चीन विद्रोह हुआ था। चीन विद्रोह को दबाने के लिए महाराजा गंगा सिंह को भेजा गया था और उसमें गंगा सिंह को सफलता मिली। महाराजा गंगा सिंह प्रथम बार भारत से बाहर भी लड़ने के लिए गए थे और उन्हें सफलता मिली थी। और अंग्रेजों का सबसे बड़ा सम्मान महाराजा गंगा सिंह को दिया गया था। और 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ईस्वी में 1913 ईस्वी में उनके द्वारा प्रजा प्रतिनिधि सभा का
गठन किया गया। प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया था 1914 में, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस विश्व युद्ध में महाराजा गंगा सिंह ने गंगा रसाला नामक सेना लेकर ये इंग्लैंड की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। उनके द्वारा इसमें भाग लिया गया था और अंग्रेजों को मिस्र, फ्रांस, इन क्षेत्रों में अपने गंगा रसाला, कहा जाता है कि गंगा रसाला की जो सेना थी उसमें सर्वाधिक भारतीय ऊंट और भारत के वीर योद्धा सम्मिलित थे। मिस्र, फ्रांस, इन क्षेत्रों में अपने सेना लेकर गए थे, अंग्रेजों की मदद की थी और अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी। इस विजय के उपलक्ष्य में महाराजा गंगा सिंह को केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया। केसर हिंद उपाधि अंग्रेजों के द्वारा इस विश्व युद्ध में मदद करने के लिए महाराजा गंगा सिंह को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। 1919 में 1918 में विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में महाराजा गंगा सिंह को 19 तोपों की सलामी दी गई थी। उसके बाद में जो 1919 की पेरिस के अंदर जो शांति सम्मेलन हुआ था या वर्साय की संधि थी, इस वर्साय की संधि में भी महाराजा गंगा सिंह भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था और महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ही महाराजा गंगा सिंह को ही राष्ट्र संघ के 5वें अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व भी दिया गया था। अंग्रेज भारत की ओर से जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते थे वो कार्य सबसे ज्यादा अंग्रेजों के जो विश्वास पात्र व्यक्ति थे वो थे महाराजा गंगा सिंह। उसके बाद में उनने गंग फौज का भी गठन किया। गंग फौज इसे गंगा रसाला भी कहा जाता है। ये गंगा रसाला जो फौज थी उसमें सर्वाधिक ऊंट थे और जो 1947 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था कश्मीर को आजाद कराने के लिए, उसी युद्ध में गंगा रसाला ने भारत को विजय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं। शारदा एक्ट शारदा एक्ट को लागू करने में या बाल विवाह रोकने में भी बाल विवाह को बीकानेर रियासत में रोकने के लिए महाराजा गंगा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा और महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ही 1927 ईस्वी को पंजाब की सतलज नदी से नहर निकालकर अपनी रियासत में लाए थे।
इस कारण 1827 में पंजाब की सतलज नदी से नहर निकालकर गंग कैनाल नहर लाए थे। इस कारण महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। भागीरथ इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान का जो बीकानेर रियासत का जो भूभाग था अधिकांश सूखा था, प्रत्येक तीसरे वर्ष वहां अकाल पड़ता था। महाराजा गंगा सिंह ने 1899 का जो सपने काल था, उस सपने काल में अपने दुखी प्रजा को देखा और किसानों की दुर्दशा देखी। उसी दिन उन्होंने विचार कर लिया था कि मैं मेरे राज्य में इस पानी की समस्या का मैं समाधान करूंगा। 1827 में उनके अथक प्रयासों से सतलज नदी का पंजाब से पानी राजस्थान में लाने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो किया महाराजा गंगा सिंह को। इसलिए महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। एक भागीरथ वो था जिन्होंने भगवान शंकर की जटा से गंगा को नीचे ले आए थे और राजस्थान के अंदर जो नहर लाने का जो शहरी है ये महाराजा गंगा सिंह को दिया जाता है। कहा जाता है कि इसमें महाराजा अंग्रेजों ने कहा कि आप ये गंगा को लाना चाहते हो, ये आपके लिए बहुत कठिन होगा, आपके पास इतना धन कहां से आएगा। तो कहा जाता है कि महाराजा गंगा सिंह ने कहा कि मैं 1 पाउंड जमीन के नहर की नाले के निर्माण के लिए मैं एक सोने या चांदी का आपको सिखा दूंगा। पंजाब के किसानों ने अत्यधिक इस नहर में महाराजा गंगा सिंह से खर्चा वसूला था। फिर भी महाराजा गंगा सिंह ने जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस नहर को बीकानेर रियासत में लाने का श्रेय दिया जाता है। इसका उद्घाटन गंग नहर का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड इरविन के द्वारा उद्घाटन किया गया था। यह नहर वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के नाम से राजस्थान में जानी जाती है, जो राजस्थान की जीविका का प्रमुख साधन मानी जाती है। इस गंग नहर का लाने का जो श्रेय है ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को दिया जाता है। कई ऐसे कार्य किए थे। अब देखिए बीकानेर रियासत के अंदर न्यायालय की स्थापना का विषय है। यानी भारत की प्रथम रियासत थी ये बीकानेर रियासत। भारत की प्रथम रियासत थी जहां पर महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से उस न्यायालय का गठन किया गया था और गंगा सिंह के द्वारा ही बीकानेर से जोधपुर व दिल्ली तक, बीकानेर से जोधपुर व दिल्ली तक रेलवे लाइन आने का भी श्रेय महाराजा गंगा सिंह को ही दिया जाता है। गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भी भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया और देशी रियासतों में मुख्य रूप से महाराजा गंगा सिंह के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया गया था और एक भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1921 के अंदर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ही नरेश मंडल की
नरेश मंडल की स्थापना की गई थी। नरेश मंडल की स्थापना की गई थी और उनके प्रथम अध्यक्ष भी महाराजा गंगा सिंह थे। कई राजस्थान का एकीकरण करने में भी तो मैं शुरू में जो प्रयास थे और नरेश मंडल के द्वारा ही महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया था, मगर इसमें महाराजा गंगा सिंह को सफलताएं नहीं मिली। उसके बाद में उनके द्वारा जो वर्तमान देश में भोगामेड़ी और रामदेवरा, देखिए देश में भी कहा जाता है कि ये करणी माता के परम भक्त थे। करणी माता के प्रमुख भगत थे महाराजा गंगा सिंह। ये कहा जाता है कि ये बीकानेर से देश लोग रोज पैदल आते थे और आने के बाद में अपने हाथ में करणी माता की ये जोत करवाते थे। ऐसा कहा जाता है जाट पंचम के शासनकाल में महाराजा गंगा सिंह की जो ख्याति सैनिक के रूप में चारों ओर फैली हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा गंगा सिंह को अंग्रेजों ने धोखे से जंगलों में लेकर गए थे और लेकर जाने के बाद में अंग्रेजों ने जिप्सी के द्वारा महाराजा गंगा सिंह को नीचे उतार दिया गया और अंग्रेज वहां से कुछ दूरी पर जाकर ठहर गए थे और अंग्रेजों ने हवाई फायरिंग करके जंगलों में हवाई फायरिंग की गई। तो उस समय कहते हैं जो शेर ने महाराजा गंगा सिंह को नहीं थे, महाराजा गंगा सिंह पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि करणी माता के ईट से या करणी माता को याद करने से गंगा सिंह ने उस शेर को भी चीर दिया गया था। ये फोटोएं इंग्लैंड के जो संग्रहालय उनमें वर्तमान में भी लगाई गई है। और अंग्रेज सबसे बड़ा राय बहादुर की उपाधि महाराजा गंगा सिंह को दी गई थी, क्योंकि ये बहुत बहादुर व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और अंग्रेजों के सामने शेर को भी मार गिरा दिया था। दूसरा जो भोगामेड़ी है हनुमानगढ़ जिले के अंदर, उस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है उस स्वरूप देने में भी महाराजा गंगा सिंह का अथक प्रयास रहा। और जो रामदेव जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है, उस स्थल का रामदेवरा जो वर्तमान मंदिर का जो स्वरूप है वो भी महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ही उस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अपने पिता की याद में उन्होंने जूनागढ़ दुर्ग के अंदर लालगढ़ पैलेस बनाया गया था। लालगढ़ पैलेस जो कि उनका एक निजी आवास था, अपने पिता की याद में लालगढ़ पैलेस का भी निर्माण करवाया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध की ब्रिटिश इंपीरियल संगठन था, उसमें प्रथम गैर भारतीय सदस्य भी महाराजा गंगा सिंह थे। इनके बाद में हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो सहायता मांगी गई थी, आर्थिक सहायता, उस आर्थिक सहायता में सबसे ज्यादा जो आर्थिक जो व्यय किया था वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। और महाराजा गंगा सिंह ने दिल खोलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय निर्माण में धन दिया था और इसका कुलपति भी महाराजा गंगा सिंह को ही बनाया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में भी महाराजा गंगा सिंह का अभूतपूर्व योगदान रहा था। उसके बाद में महाराजा गंगा सिंह की 1943 ईस्वी में महाराजा
गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है। कई बार परीक्षा में अगर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा प्रश्न पूछा जाए तो यह पूछा जाता है कि आज राजस्थान का भागीरथी किसे कहा जाता है, तो महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। लालगढ़ पैलेस का निर्माता महाराजा गंगा सिंह थे। गंगा रसाला के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में भी महाराजा गंगा सिंह के द्वारा भाग लिया गया था। नरेश मंडल की स्थापना 1921 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा की गई थी। इस प्रकार बीकानेर रियासत के जो अंतिम शक्तिशाली शासक थे वो थे महाराजा गंगा सिंह, और गंगा सिंह के बाद में उनके पुत्र साधु सिंह। साधु सिंह बीकानेर के शासक बने, और साधु सिंह का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कार्य ये रहा था कि बीकानेर रियासत के अंदर उत्तरदायी शासन स्थापित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हो गया, और 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हमारे राजस्थान का एकीकरण हो गया था। इसी के साथ लगभग हमारा देश आजाद हुआ। उसी दिन लगभग रियासतें समाप्त हो गई थी, और 30 मार्च 1949 के अंदर जो राजस्थान दिवस मनाया जाता है, उसी दिन बीकानेर रियासत के शासकों ने भी देश के अंदर विलय में अपना हस्ताक्षर कर दिए थे। इस प्रकार साधु सिंह जो कि बीकानेर रियासत के अंतिम शासक थे, देश आजाद होने के बाद में इनका पद सवती समाप्त कर दिया गया था। बीकानेर रियासत के संस्थापक थे राव भिक्काजी, और जो अंतिम शासक थे वो साधु सिंह थे। इसी के साथ ये बीकानेर रियासत का पार्ट आज संपूर्ण होता है। नमस्कार।